हमारे यहाँ से जो धुनी आप लोगों को दी जाती है, तो आप लोग बाद में बार बार मैसेज करते हैं कि यह धुनी कैसे प्रयोग करें, कैसे इस्तेमाल करें, जबकि हम आपको अच्छी तरह से यह बता देते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। आप लोगों को ठीक से पता चल जाए कि धुनी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसके लिए आज मैं यह एक वीडियो बना रहा हूँ। जो लोग नए हैं और यह वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि धुनी दो प्रकार की होती है। पहले नंबर वाली धुनी, जिसका नाम हमने रखा है सर्व विघ्न विनाशक धुनी। पहली धुनी इस प्रकार की होती है, यदि आपको लगता है कि आपके घर में कोई भूत प्रेत का साया है, कोई दुष्ट शक्ति है, किसी ने आपके घर जादू टोना कर दिया है, या आपके घर लड़ाई झगड़ा क्लेश रहता है और आपको शक है कि किसी ने आपके घर पर नजर लगा दी है, कोई गंदी क्रिया कर दी है, कोई जादू जिन्नात या जिन का असर है, या किसी ने कोई गंदा प्रयोग कर दिया है, शमशानिक प्रयोग कर दिया है, या किसी मृत आत्मा का साया है आपके घर में, या आपको लगता है कि आपके देव पितर आपसे नाराज हैं, आपसे रुष्ट हैं और वह आपको सता रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से आपको परेशान कर रहा है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति यदि आपको परेशान कर रही है, आपके घर पर दुष्प्रभाव डाल रही है, जिसके कारण लड़ाई हो, झगड़े हो, या बीमारियां हो, या अनेक प्रकार की मुसीबतें आपको आ रही हो, या आपके कारोबार में दुकान पर किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, या आपके कारोबार में वृद्धि नहीं हो पा रही है और आपको निरंतर लगातार हानि ही हो रही हो, तो जो पहले नंबर की धुनी है, इसको आपको अपने घर में जलानी चाहिए और इस धुनी का धुआं आपको पूरे घर में देना चाहिए, या दुकान में या कारोबार में या फैक्ट्री में देना चाहिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इस प्रकार से धुनी देने से नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगी हैं, वातावरण एकदम शुद्ध होने लगा है, एक पॉजिटिव ऊर्जा चारों तरफ विद्यमान होने लगी है। जहाँ पर आपका मन पहले अशांत रहता था, वहाँ पर अब बिल्कुल शांत होने लगा है, स्थिर होने लगा है और घर में एक बहुत अच्छा माहौल बनने लगा है, कारोबार में भी वृद्धि होने लगी है। यह सब दिखाई देने लग जाता है कुछ ही दिनों में इस धुनी के प्रयोग से, क्योंकि यह धुनी 70 प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाई जाती है और यह जड़ी बूटियां पूरी तरह से शुद्ध और असली जड़ी बूटियां होती है। और जब इसकी अच्छी तरह से पिसाई कर दी जाती है, मिक्स कर दिया जाता है, तो इसे मंत्रों के माध्यम से सिद्ध किया जाता है। और इस प्रकार के मंत्रों से सिद्ध किया जाता है कि जिस भी स्थान पर यह धुनी जलाई जाएगी, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी जादू टोना अपना असर नहीं करेगा। यदि आप कोई साधना कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं किसी भी प्रकार की, और यदि आप इस धुनी को जला देते हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी साधना में विघ्न नहीं डाल पाएगी, आपका अहित नहीं कर पाएगी, आपकी साधना को खंडित नहीं कर पाएगी। जहाँ जहाँ इस धुनी का धुआं जाएगा, वहाँ वहाँ का स्थान पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। यह बहुत बार देखने में आया है और बहुत से लोगों ने अपना अनुभव बताया है। अब हम दूसरे नंबर की धुनी पर आ जाते हैं। दूसरे नंबर वाली धुनी, जिसका नाम हमने रखा है रिद्धि सिद्धि दायक धुनी। दूसरे नंबर की धुनी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है और इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। यह धुनी हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें बनानी सिखाई थी और अधिकतर देखने में आया है जहाँ पर भी सिद्ध व्यक्ति होते हैं और अपना धुना चेतन करते हैं, जलाते हैं, तो उस समय यह धुनी जलाते हैं साधना करते हुए, ध्यान करते हुए, तपस्या करते हुए। और मैं भी जब कभी साधना करता हूँ, पूजा उपासना करता हूँ, तो मैं भी इसी धुनी को जलाता हूँ। और अधिकतर देखने में आया है उच्च कोटि के साधु महात्मा लोग इस धुनी को प्राय जलाते हैं, क्योंकि इस धुनी को जलाने से यदि हम किसी भी देवी देवता की उपासना कर रहे हैं, चाहे वह लक्ष्मी जी हो, सरस्वती हो, दुर्गा माता हो, चामुंडा माता हो, काली हो, या 10 महाविद्या में से कोई भी महाशक्ति हो, या आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, या भैरव जी की उपासना कर रहे हैं, या भगवान शिव की कर रहे हैं, या किसी भी देवी देवता की, या आप यक्षिणी सिद्धि कर रहे हैं, अप्सरा कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार की इत्र योनि की आप सिद्धि कर रहे हैं, तो विशेषता इस धुनी को जलाई जाती है। जब आप इस धुनी को जलाते हैं, तो यह धुनी देवी देवता को प्रसन्न करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। और जिस भी स्थान पर ऐसी धुनी को जलाई जाती है, इसका धुआं किया जाता है, वह स्थान पवित्र हो जाता है, वहाँ के बैक्टीरिया कीटाणु नष्ट होने लगते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां समाप्त होने लगती हैं, वास्तु दोष समाप्त होने लगता है, नकारात्मक शक्ति समाप्त होने लगती है, पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ने लगती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है बहुत अधिक। और देखने में आया है यदि आप साधना के समय, पूजा के समय इस धुनी को कुछ दिन लगातार जलाते हैं, तो आपकी साधना में, पूजा में आश्चर्यजनक रूप से आपको चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह धुनी पारलौकिक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और इस धुनी को बनाने में 85 सामग्री लगती है, वो भी पूर्णतः असली होनी चाहिए और मंत्रों के द्वारा इस सामग्री को पूर्ण रूप से जागृत किया जाता है, सिद्ध किया जाता है, जिससे इसका प्रभाव तुरंत
तुरंत होता है। तो सबसे अच्छा तो यह होता है, यदि आप कोई भी साधना उपासना नहीं कर सकते, मंत्र जाप नहीं कर सकते, तो निश्चय ही आपको अपने घर के वातावरण को पवित्र बनाने के लिए, चैतन्य करने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए, देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह धुनी घर में जलानी चाहिए। और जब आप पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो उस समय भी आपको यह धुनी जलानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, यदि आपके पास में कोई यंत्र है, माला है, और वह दूषित हो जाती है, खराब हो जाती है, गंदे स्थान पर गिर जाती है, या स्त्रियों को जब उन दिनों की समस्या आ जाती है तो उनके पास जो ताबीज वगैरह जो होता है या यंत्र होते हैं वह दूषित हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल इस धुनी को जलाना है और इसके धुएं से वह यंत्र, माला या ताबीज जो भी आपके पास में पूजा की सामग्री है, उस धुएं के ऊपर से आपको कर देना है, तो वह शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि हम तो यह मानते हैं यह हमारे पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ आशीर्वाद है। और अधिकतर देखने में आया है कि प्रत्येक जगह जहाँ पर भी सिद्ध साधु संत हैं जो तपस्या करते हैं, तो वह निश्चित रूप से यह धुनी को जलाते हैं। आप लोगों को यह तो मालूम ही है कि पूजा उपासना में अगरबत्ती, धूपबत्ती इसलिए जलाई जाती है जिससे कि वातावरण शुद्ध हो, पवित्र हो और एक सकारात्मकता हमारे वातावरण में बनी रहे। लेकिन जो बाजार में अगरबत्ती, धूपबत्ती और हवन सामग्री मिल रही है, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि बहुत से लोग भैंस के गोबर से, गाय के गोबर से भी ऐसी मिलावटी गंदी अगरबत्तियां, धूपबत्तियां तैयार कर रहे हैं। वह बहुत ही ज्यादा खराब क्वालिटी की होती है, क्योंकि कुछ लोग जो अगरबत्ती, धूपबत्ती बना रहे हैं उसमें वह मोबिलाइल मिलाते हैं, रबड़ मिलाते हैं जिससे टायर बनते हैं, और वह बारूद भी मिलाते हैं जिससे कि पटाखे बनाए जाते हैं। और जो हवन सामग्री होती है वह तो आप मत पूछिए, पता नहीं क्या क्या गंध मिला करके हवन सामग्री को तैयार करते हैं। यूक के लिपस्टिक का एक पेड़ होता है, उसके पत्ते वह हवन सामग्री के लिए यूज करते हैं, और सस्ती से सस्ती और बहुत ही ज्यादा खराब क्वालिटी की हवन सामग्री को बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, धूपबत्ती बनाते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि बाजार से वही अगरबत्ती, धूपबत्ती या हवन सामग्री खरीद लाते हैं और इसी का ही पूजा में उपयोग करते हैं, जो कि आपके घर के वातावरण को, या जिस स्थान पर पूजा पाठ उपासना हो रही है वहाँ पर जो यह गंदी धूपबत्ती, अगरबत्ती या हवन सामग्री को जलाया जा रहा है, वहाँ का वातावरण ही दूषित होता है। क्योंकि यदि आप गंदी वहाँ पर रबड़, गंदे गंदे पदार्थ यदि जलाएंगे तो हवा में कार्बन की संख्या अधिक हो जाएगी। जैसे कि आप तंबाकू के धुएं से, बीड़ी के धुएं से, सिगरेट के धुएं से हमें बीमारियां होती हैं, उसी प्रकार से इन धूपबत्तियां, अगरबत्तियां या गंदी हवन सामग्री को जलाने से ऐसे ही बीमारियां उत्पन्न होती हैं। सांस के माध्यम से वह धुआं जब हमारे शरीर में अंदर जाता है, तो ऐसी धूपबत्ती, अगरबत्ती या हवन सामग्री का प्रयोग करने से बचें। यदि आपको इस्तेमाल करना है तो अच्छी क्वालिटी की ही आप हवन सामग्री का इस्तेमाल करें, धूप का इस्तेमाल करें। और यदि आपके पास जलाने के लिए गाय के उपले या कोयले नहीं है तो लकड़ी के कोयले भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। तो धुनी को मंगवाते समय आप यह भी बताएं कि आपको लकड़ी के कोयले भी मंगवाने हैं या नहीं मंगवाने हैं। तीसरे नंबर वाली हवन सामग्री जिसका नाम हमने रखा है सर्व उपयोगी हवन सामग्री, और तीसरे नंबर की जो हम सामग्री देते हैं वह हवन के काम में आती है। जैसे आप घर में कथा कराते हैं, उस समय छोटा सा हवन करते हैं, या कोई बड़ा हवन कर रहे हैं, या कोई आप ऐसी साधना कर रहे हैं जिसके अंत में आपको हवन करना है, किसी भी प्रकार के हवन के लिए हम सामग्री बनाते हैं। वह सामग्री अत्यंत ही दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित की जाती है। और हवन सामग्री की विशेषता यह है कि 108 प्रकार की जड़ी बूटियों से मिश्रित करके हवन सामग्री का निर्माण किया जाता है। ऐसी सामग्री को आप किसी भी साधना में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी देवी देवता के आप यज्ञ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह हम अपने आप बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, क्योंकि यह सब हमें हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें बनाना सिखाया है। इसलिए हम जब भी अपनी पूजा उपासना करते हैं, हवन करते हैं, तो हम अपनी ही सामग्री से करते हैं। बाजार से बनी बनाई सामग्री हम कभी नहीं खरीदते, क्योंकि बाजार की वस्तु पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि पता नहीं क्या क्या मिला करके, मिक्स करके दे दिया होगा। जब भी आप कोई भी पूजा उपासना करें, साधना करें, पूजा पाठ करें, जहाँ तक संभव हो आप ऐसी ही सामग्री का इस्तेमाल करें जो पूर्णतः शुद्ध हो, असली हो, तभी किसी भी प्रकार की पूजा उपासना का फल प्राप्त होता है।
क्योंकि यदि आप घर में हवन करते हैं, मान लीजिए आपने साल में एक बार हवन किया या 2 बार किया, 3 बार किया, और उसमें भी आपने डुप्लीकेट सामग्री से हवन किया, तो क्या लाभ है? तो पहले नंबर वाली धुनी और दूसरे नंबर वाली धुनी का इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए, यह आपको वीडियो में भी दिखाया जा रहा है। बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आप गाय के उपले ले सकते हैं या भैंस के उपले ले सकते हैं। उन उपलों को आप पहले ही जला लीजिए। जब उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाए तब आप उस पर धुनी को डाल करके उसका धुआं सब जगह दे सकते हैं। यदि आपके पास में गाय के या भैंस के उपले नहीं है, आपको लकड़ी के कोले ले लेने हैं। एक चाय छल्ली ले लेनी है, लोहे की हो या स्टील की हो, उसमें लकड़ी के कोले आपको डाल देने हैं। उस चाय छलनी को आपको गैस के ऊपर रखना है, जिससे कि गैस की अग्नि से कोले जलने लग जाएं। और जब कोले अच्छी तरह से जल जाए, सुलग जाए, लाल हो जाए, तो उस पर आपको धुनी डाल देनी है कोलों के ऊपर। जब धुनी का धुआं निकलने लगे तो आपको इस धुएं को अपने घर में सब जगह करना है, सभी कोनों में घुमा घुमा कर। आप इस धुनी को अपनी दुकान में, फैक्ट्री में, मकान में, कहीं पर भी कर सकते हैं। और जब यदि आपको पूजा उपासना साधना करनी है, वहाँ पर आपको सिंपल एक ही स्थान पर छलनी को रख देना है, या किसी प्लेट में आप कोयले को प्लेट में निकाल सकते हैं या छलनी में भी रखा रहने दे सकते हैं, और उसके ऊपर आपको धुनी डाल देनी है और एक ही स्थान पर ही रख देना है। जब आप धुनी या हवन सामग्री मंगाएं तो आप यह साफ साफ बताएं कि आपको पहले नंबर वाली धुनी चाहिए या दूसरे नंबर वाली धुनी चाहिए या आपको हवन सामग्री चाहिए, और साथ में आप यह भी बताएं आप यह किस कार्य के लिए मंगा रहे हैं। और यदि आपके पास जलाने के लिए गाय के उपले या कोयले नहीं है तो लकड़ी के कोयले भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। तो धुनी को मंगवाते समय आप यह भी बताएं कि आपको लकड़ी के कोयले भी मंगवाने हैं या नहीं मंगवाने हैं, और साथ ही साथ आप अपना नाम बताएं, अपने माता पिता का नाम बताएं, और आप कहां से हैं ये भी बताएं, जिससे कि हम आपके नाम से धुनी को मंत्रों के माध्यम से सिद्ध